आज की वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान का भाग 3 जो कि है मौलिक अधिकार से संबंधित यानी फंडामेंटल राइट्स से। ये अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है और साथ ही भाग 3 को अधिकार पत्र का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का जो जनक है उन्हें किंग जॉन को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1215 में बिल ऑफ राइट पास किया था जिससे मिलते जुलते मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार आप जानते हैं कि मानवों के वैसे अधिकार हैं जो किसी देश का संविधान अपने देश में रहने वाले लोगों को देता है। मौलिक अधिकारों की जो मांग है वो सबसे पहले 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में की थी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा की गई थी। इसके बाद जो सारे मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन जो विदेशी भारत में रह रहे हैं उनको केवल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये जो अनुच्छेद हैं यही उनको प्राप्त हैं जो विदेशी भारत में रह रहे हैं। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं तो उनके बीच में जो ये अनुच्छेद हैं केवल यही विदेशियों को प्राप्त है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में से किसी में भी अपील कर सकते हैं। इनकी प्रकृति नकारात्मक है, संसद के द्वारा इनमें संशोधन भी किया जा सकता है और आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे होगा? अनुच्छेद 358 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो उसमें अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार अपने आप निलंबित हो जाएंगे। और 359 के तहत अगर अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति विशेष आदेश जारी करता है तो सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। और अब हम आगे जानेंगे कि 20 और 21 में क्या है। सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में फ्रांस के संविधान द्वारा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद मूल संविधान जब बनकर तैयार होता उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया और 300 का में रख दिया गया, यानी भाग 12 में पहुँच गया। अब यह कानूनी और विधिक अधिकार है। तो हमारे मौलिक अधिकार अब 6 प्रकार के रहे हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30, 29 से 30 और संवैधानिक उपबंधों का उपचार है अनुच्छेद 32। तो 12 और 13 बचे। 12 में बताया गया इसमें राज्य की परिभाषा है, तो राज्य की परिभाषा भी लिख रही है गार्नर के अनुसार कि वह क्षेत्र राज्य कहलाएगा जो निम्नलिखित बातों को पास करेगा, यानी उसके पास अपना निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, वहाँ पर उसको चलाने के लिए एक सरकार होनी चाहिए और आंतरिक और बाहरी संप्रभुता होनी चाहिए। अनुच्छेद 13 में बताया गया है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का विरोध करता है उस कानून को निरस्त कर दिया जाएगा और इसको न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाएगा। इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी में क्या क्या है। तो अनुच्छेद 14 से 18 में आपका समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता और समान अधिकार सुनिश्चित करता है। ये विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो नकारात्मक प्रकृति का है, क्योंकि राष्ट्रपति, राज्यपाल और विदेशी राजपूत के खिलाफ अगर पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय में केस दाखिल नहीं किया जा सकता है। उनको पहले पद से हटाया जाएगा, उसी के बाद उनके पर केस किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 16 में बताया गया है लोक सेवा में अवसरों की समानता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत यानी इनटचेबिलिटी का अंत। अनुच्छेद 18 में बताया गया उपाधियों का अंत, मिलिट्री और एकेडमिक उपाधियों को छोड़कर। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 19 से 22 जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम। इसमें भी पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत ही 1978 में 19F को हटा दिया गया क्योंकि ये भी आपका संपत्ति से संबंधित था और अब 6 प्रकार की रही हैं। 6 प्रकार की कौन कौन सी है? तो ये 19A, B और हिंदी में काका है, C, D, E, F, G तक। F को हटा दिया गया है आपका। 19 के A में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी। 19 के B में बताया गया हथियार रहित सभा की स्वतंत्रता। 19 के C में किसी भी प्रकार के संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 के D में भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता।
19 में भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। 19F जिसको हटा दिया गया है वो है संपत्ति संबंधी अधिकार की स्वतंत्रता। और 19 में है व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में बताया गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण है, यानी आपको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। अनुच्छेद 21 में बताया गया जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। अनुच्छेद 21 के काम में बताया गया कि 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। इसी के तहत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से रक्षण, यदि अर्थात किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाना है। तो ये आज हमने 2 पढ़े, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।